जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर का सोशियोलॉजी समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 2 चैप्टर तक ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि दूसरों के व्यवहार या कार्यों को जानबूझकर अपनाने को अनुकरण कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जो अनुकरण है, अनुकरण का क्या अर्थ होता है पहले जान लेते हैं। तो शाब्दिक बिंदु से अनुकरण का तात्पर्य दूसरे व्यक्तियों को नकल करने से लगाया जाता है। ये जो अनुकरण होता है, ये शब्द इसका अर्थ होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोमीड। प्रोमीड नहीं ऐसा कहा था। ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरण दूसरों के व्यवहार की पुनरावृत्ति है। यानी कि जो अनुकरण है ये दूसरों के व्यवहार की पुनरावृत्ति है। दूसरे व्यवहार को देखते हैं और वो अपने अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुलियाकर द्वारा ये कहा गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मैकडूगल ने अनुकरण के प्रकार बताए हैं। मैकडूगल ने अनुकरण के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि आपका सहानुभूति अनुकरण, विचार जो आपका विचार चालक अनुसरण, स्वेच्छा अनुकरण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, मैकडूगल के अनुकरण का कौन सा प्रकार नहीं बताया? इनमें से कौन सा प्रकार नहीं बताया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जैविकीय अनुकरण को मैकडूगल ने अनुकरण में नहीं बताया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवां प्रश्न क्या कह रहा है कि गिन्सबर्ग ने अनुकरण के प्रकार बताए हैं। तो उपरोक्त सभी, यानी कि आपका जैविकीय अनुकरण, विचार चालक अनुकरण, सब प्रयोजन अनुकरण। गिन्सबर्ग ने अनुकरण के ये तीनों प्रकार बताए हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा इसके लिए। अगला प्रश्न आपका छठवां नंबर का क्या कह रहा है कि निम्न में से गिन्सबर्ग के अनुकरण कौन सा प्रकार नहीं बताया है? इनमें से कौन सा प्रकार नहीं बताया? तो आपका ऑप्शन ए, सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण को नहीं बताया है। 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरण का सिद्धांत है। इनमें से कौन सा अनुकरण का सिद्धांत है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि आपका वेजहार्ट का सिद्धांत, टार्डे का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये तीनों अनुकरण के सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरण के सामाजिक जो आपके सिद्धांत हैं के समर्थक कौन है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि आपका थार्नडाइक, हॉबहाउस, लिपर, ये तीनों जो हैं आपके ये अनुकरण के सामाजिक सिद्धांत के समर्थक हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरण का महत्व क्या है? इनमें से अनुकरण का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि आपका सामाजिक सीख में सहायक, व्यक्तित्व में सहायक, व्यक्तित्व सहायक तत्व, आपका सांस्कृतिक संचरण, यानी कि उपरोक्त सभी आपका करेक्ट रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरण का महत्व क्या है? इनमें से अनुकरण का क्या महत्व है? तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 11वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरण का कौन सा महत्व है? इनमें से कौन अनुकरण का महत्व है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि आपका सामाजिक प्रगति, अनुकूलन में सहायक और नकल करने में सहायक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अनुकरण नहीं है, इनमें से कौन सा अनुकरण नहीं है? तो मूल प्रवृत्ति जो है ये अनुकरण नहीं है। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरण की विशेषता क्या है? इनमें से तो अनुकरण अनुकरण में सदैव दो पक्ष होते हैं, यही अनुकरण की विशेषता होती है। हमारा 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है लॉ ऑफ इमिटेशन किसकी कीर्ति है? जो आपका लॉ ऑफ इमिटेशन है ये किसकी है? टार्डे की। ये टार्डे की कीर्ति है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि अनुकरण सहज चक्र के सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन किसका है? यह मत किसके द्वारा दिया गया? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए, हाल्ट का जो है सिद्धांत, ये मत है कि अनुकरण सहज चक्र के सिद्धांत पर आधारित है। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरण का संबंध स्नायु मंडल से है। जो अनुकरण है इसका संबंध स्नायु मंडल से है। समर्थक हैं इसके कौन समर्थक है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आलपोर्ट। आलपोर्ट इसके समर्थक हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि सीखने में महत्वपूर्ण योगदान है। किसका सीखने में महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक कारक का भी, सांस्कृतिक कारक का भी, भौतिक कारक का भी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरण का सिद्धांत, जो अनुकरण का सिद्धांत है किसके नाम से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा टार्डे। टार्डे के नाम संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए सुमेल करते हैं। हमारा 19 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित को सुमेल करना है। तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, ये आपको सुमेल कर करना है। तो आत्मदर्शन का आपका किस पर जाएगा? जो आत्मदर्शन है इसका जाएगा आपका कूले पर। मैं और मुझे, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, मीड और इद, अहम और आपका परम सिद्धांत, ये किस पर जाएगा? फ्राइडे पर। आपका अनुकरण किस पर जाएगा? टार्ड पर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित होता है। किसके जरिए? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण। अगला आपका प्रश्न क्या कह रहा है 21 नंबर का कि द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सी राइट मिल्स ने लिखा है। आइए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि समाज अनुकरण है यह कथन किसका? ऐसा कहने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टार्डे। टार्डे ने कहा था या कथन कहा था कि समाज अनुकरण है। 23 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जिन्स वर्ग के अनुसार कौन सा अनुकरण का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा जिन्स वर्ग के अनुसार अनुकरण का प्रकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहानुभूतिपूर्ण अनुकरण जो है ये जिन्स वर्ग के अनुसार अनुकरण नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्राइड का सुपर ईगो जो है अनुकरण है मीड के किसके अनुसार? तो महत्वपूर्ण दूसरे के अनुसार। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण अनुकरण के लिए सही है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि चेतन अनुकरण, मानसिक अनुकरण और अचेतन अनुकरण, ये तीनों ही सामाजिक अनुकरण के लिए सही है। अगला प्रश्न यानी कि 26 नंबर का ये क्या कह रहा है कि अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो टार्डे से। टार्डे से अनुकरण का सिद्धांत संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न क्या रहा है कि किसने अनुकरण को जैविकीय, विचार चालक एवं तर्कीय अनुकरण के रूप में वर्गीकृत किया है? तो जिन्स वर्ग ने। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि किसने अनुकरण को आदिम सहानुभूति कहा है? किसने कहा है? तो आपका मैकडूगल ने ही कहा है कि जो अनुकरण है ये आदिम सहानुभूति है। लास्ट प्रश्न हमारा है कि किसने अनुकरण को प्रारंभिक सहानुभूति का नाम दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकडूगल ने दिया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रश्न जिसमें हमने 29 प्रश्न कवर किए इस चैप्टर में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं आपसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।